समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बिहार में गठबंधन में बहस जारी है कि चेहरा कौन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी तापक्रम काफी बढ़ गया है। एनडीए बनाम महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, यह सवाल थोड़ा पेचीदा है। बिहार में राहुल गांधी की बड़ी सक्रियता के बाद यह कयास लगाया जाने लगा था कि शायद कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे का नारा बुलंद करना चाहती है। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा उन्होंने भी की थी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं बना पाए। पटना में आज महागठबंधन के दलों की बैठक हो रही है। राजद का मानना है कि यह बैठक आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर है, जिसमें तय किया जाएगा कि कौन दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर राजद में सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात नहीं की है, लेकिन लालू यादव अपनी हर मीटिंग में यह कह चुके हैं कि गठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आखिर कांग्रेस में इसकी सहमति क्यों नहीं बन रही है? पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने दिल्ली आकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मीडिया की खबर की अगर माने तो स्ट्राइक रेट के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश भी की। 2020 में राजद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, कांग्रेस पार्टी 70 और अन्य लोग 29 सीटों पर चुनाव लड़े। महागठबंधन 243 सीटों में से 110 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटें उसमें जीत पाई थी। स्ट्राइक रेट के आधार पर कांग्रेस की वाम दलों से भी कम सीटें मिल सकी हैं, लेकिन राहुल गांधी दलित मुस्लिम वोट के आधार पर ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। जाहिर है अभी तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है, तो इसको लेकर जो सियासत है वो गर्म रहेगी और इसको लेकर के जाहिर तौर पर बीजेपी भी एक के बाद एक हमलावर हो रही है और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है, बीजेपी ने तंज भी कसा है कि घमंडिया गठबंधन में जो है वो विश्वास का संकट बना हुआ है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वही आरजेडी नेता शक्ति सिंह का कहना है कि महागठबंधन की नजर तेजस्वी के कुशल नेतृत्व पर है। महागठबंधन की बैठक का जो उद्देश्य है, वर्तमान राजनीतिक परिवेश, जलता बिहार, कराहता बिहार, पलायन की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति, सबकी नजर तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व पर है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, सबसे पहले तो जो सियासत है उसका जो एक तापमान है, सियासी तापमान है इस वक्त बिहार का और पटना का जाहिर तौर पर बढ़ा हुआ है और अपने अपने दावे भी हैं इसमें, क्योंकि तेजस्वी यादव को जहां उनका दल है वो लालू प्रसाद यादव के जाहिर तौर पर वो चाह रहे हैं कि भाई उनका बेटा चीफ मिनिस्टर पद का जो है वो चेहरा बने, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ सामने आया नहीं है। कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? देखिए, कांग्रेस जो उनकी तय सीटें थी पिछली बार, जैसे कि आपने भी बताया कि 70 में से 19 सीटें ही जीत सकी, तो ये एक वीक पॉइंट है कांग्रेस का। लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर थोड़ी खींचातानी चल रही है। शायद ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और इस बीच कांग्रेस ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे कि दलित और पिछड़े वोट को समेटा जा सके, जो कि यहाँ बिखरे हुए हैं विभिन्न पार्टियों में। लेकिन बात यहाँ ये है कि जैसे कांग्रेस ने अभी ये किया कि राजेश कुमार को अपना अध्यक्ष प्रदेश का नियुक्त किया और कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा एक चाल और चली है, कन्हैया कुमार को
यहाँ पे नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पदयात्रा शुरू करने की एक रणनीति बनाई। तो ये सारी जो चीजें अभी हो रही हैं, हालांकि और पप्पू यादव काफी कांग्रेस में ना रहते हुए भी वो काफी कुछ कांग्रेस के समर्थन में बोलते रहे हैं और चारों तरफ से ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को मिले। और शायद नेतृत्व का मामला भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा सीटें शायद ज्यादा एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, कन्हैया कुमार को जिस तरह से लॉन्च करने की कोशिश की थी, वहां पर जो पदयात्रा कराई, उसके बावजूद क्या कांग्रेस के हाथ कुछ लगता हुआ नजर आया है, या इससे निराशा के बाद ही अब वो जो बातचीत के टेबल पर आए हैं उसका इस यात्रा के, मैं सीधे तौर पर कहूंगा, इस यात्रा की असफलता के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा दिख रही हैं आपको? देखिए, मुश्किलें इन कदमों से मुश्किलें ही बढ़ी हैं, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद को कन्हैया कुमार नहीं पसंद है, पप्पू यादव भी नहीं पसंद है, और ये दोनों काफी मतलब कांग्रेस ने इन्हें आगे कर रखा है परोक्ष रूप से कह लें। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही साथ लालू प्रसाद ने भी, और जो अंदर खाने आरजेडी का नेतृत्व है वो भी तेजस्वी को हमेशा से आगे करता रहा है कि यही हमारे सीएम फेस है। तो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा सामने होकर के आया है। आज की बैठक में क्या निकलेगा, राजद के मुख्यालय में बैठक हो रही है, और कुछ और मैं आपको बात बता दूं, जैसे रालोसपा के पशुपतिनाथ पारस जो अध्यक्ष हैं, उनके आने की बड़ी चर्चा थी हवा में, लेकिन वो आए नहीं है इस बैठक में। तो ये सारी बातें चल रही हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा वो कुछ देर में पता चलने की उम्मीद है हमें जी। तो ये सारी बातें हैं, और आज का दिन बिहार की सियासत में खासतौर से बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है जी, क्योंकि न सिर्फ सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ इससे हो सकती है, बल्कि सीएम फेस का कोई निर्णय हो सकता है। जी जी जी, कम से कम महागठबंधन के लिए तो आज निर्णायक साबित होने वाला है, आज महागठबंधन के लिए बड़ा दिन है। सलमान, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी शुरुआत में देखा, एक में डिफरेंस आपने देखा कि चाहे वो जो बीजेपी के साथी दल हों, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं कम से कम बिहार में, और हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, वो दोबारा जीत कराएंगे। लेकिन यहाँ ये स्थिति अभी नहीं है, सिर्फ फुटबॉल जैसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सहज नहीं है। निखिल, आप लोगों की चर्चा में जो मैं देख पाया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर जो जहाँ मीटिंग हो रही है बैठक महागठबंधन की, वहाँ पे जितने पोस्टर लगे हुए हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें लालू यादव और राबड़ी देवी के फोटो एक भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ तेजस्वी का लगा हुआ है जी। तो ये साफ साफ मैसेज है कि अब तेजस्वी को आरजेडी का एक नया वर्जन दिखाया जा रहा है, जिसमें लालू यादव अब उसमें एक लायबिलिटी बन गए हैं। ये आप साफ देख सकते हैं। अगर हम अपने प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो जो पोस्टर है उसको एक बार दिखा दें, तो शायद लोगों को समझ में आएगी देख सकते हैं जी। अब सिर्फ तेजस्वी है उसमें, लालू जी और राबड़ी जी अब इसमें नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आरजेडी का एक नया संस्करण है। तो अब नीतीश कुमार के सामने में एक चुनौती होगी कि जब जब भी उनके पर बात होती है तो सीधे ले जाते हैं जंगल राज पे। उससे लगता है कि तेजस्वी ने अपने को एक छुटकारा पा लिया है लालू यादव को और राबड़ी देवी को हटा के। तो अब ये नया तेजस्वी यादव है, नया लीडरशिप है उनका, और ये बात मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, यही मैसेज जो महागठबंधन में दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है इसमें कि तेजस्वी महागठबंधन के वही लीडर बन जाए या वो फेस बन जाए, ये कांग्रेस पार्टी को अभी भी भरोसा नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी में खास करके राहुल गांधी को ये लग रहा है कि हम एक बार फिर से ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं जो इनकी पार्टी पिछले 40 साल से करती रही है। आप कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप आरजेडी के एक अलायंस पार्टनर रहे हैं। लालू यादव खुद का भी कहते हैं कि हमारे सबसे विश्वस्त पार्टनर जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में उभर के आए। जबकि आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी और आपको लगा था कि जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ऐसा उनका दावा है।
उनके एमपी भी जीत के आए थे उस इलाके से, तो उनका विश्वास और पुख्ता हुआ है। जी, तो जी, जी, ये डर जो है, ये ठीक है। जो अभी आप बैठक दे रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस की फिसड्डी रही है, तो उसका हवाला देके आरजेडी ये बात चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो हो आरजेडी का हो। वो प्रेशर टैक्टिक्स जो बात क्लेम बनेगा हमेशा सीएम का, भले ही वो सीएम चेहरा कोई उतारे न उतारे, लेकिन आरजेडी इस बात के लिए सहमत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। जी जी। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और यहां से सीधे लिए चलेंगे लाइव, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक संबोधन दे रही हैं।